नहीं पहचान है, दूसरे के घर में है, पूरा गांव इनको सपोर्ट करते हैं खर्चा पानी के लिए। बच्चे के छोटा से मान आए हैं, वो मतलब कैसे तड़पत नहीं है। माना चाहे से हमारे लोग को लड़के उठा ले जाए, वो गुंडा है, उनको ना घर ढहा मान कर दीजिए, पूरा ढहा मान कर दीजिए। कहा इंसाफ, उनको फांसी फांदा चढ़ा दीजिए। जैसे वो तड़पत है वैसे उनको माँ बाप वो लोग एकदम तड़प के चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत तो देहे के महिल है, जैसे मांगत खाते हैं वैसे मांग ही खाई, ये बीत जाए इनको। अरे औलाद रह मांग खाए तो जीत जात सब क्या, मगर ये भाई अब यार जान खोई दिए हैं तो इनसे मतलब का नहीं करत, जान उनका लौटी तो नहीं ना, दौलत तो आता आई जाई, मगर उनका कोई सुनाई नहीं है, मगर उनका इंसाफ दिवावा। बेचारा ऐसे झूल के हमारे लोग के बच्चे के पास पूरा समझ ले कुनमियाने में ऐसे रहता है, डीजो बाजा चाहे जहाँ जाते लड़का सब बच्चे हमारे लोग के सब बटोरे रहे। अबे 5-6 रोज के बाद है उसके मतलब माटी वाटी फेंका है, पूरा हमारे लोग को लड़का सब हिसाब पाती दिए हैं, साथे साथे ले आए रहते हैं। भले परजात होते इसी क्या मतलब है, लेकिन मोहब्बत तो होना चाहिए। होते ना तो हमारे लोग लड़का जाए नहीं देते, मगर हमारा लड़का एक लड़का माटी ट्रैक्टर चलावत रहे और लड़कन सब बिहार हो गए रहे, ना उनका जाए नहीं देते, अपने चौराहे से इधर करास न हो देते। वो कितना गुंडा खुल गए हैं, इतना न्याय इंसाफी ना करें। कुलतू दौड़त है लेकिन कुछ कोई कई नहीं पावत है। अरे रुपया खाए के सब पुलिस दरोगा करता है ना, इंसाफ नहीं करता है। जो शहीद बाबा बताया जा रहा है उसके विषय में क्या कुछ जानती हैं आप या क्या? नहीं, उनको विषम तो नहीं झाड़ते फूकते हैं, ये जानते हैं, लेकिन ये नहीं है नाम सुने रहे, लेकिन हम लोग शकल नहीं देखे हैं। अब भाई उनको मैका रहा वो हम जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग गांव के हैं, नाम सुने थे मगर देखे नहीं है। मगर अरे गांव के सब है, मतलब पतोह बहू मतलब बेटी मतलब सब लोग देवरानी जेठानी सब भी लगते हैं। माफिया भी सुने थे कि भाई माफिया हैं, झाड़ फूक भी चक्कर में करते करते माफिया भी बन चुके हैं। ना झाड़ फूक कुल लड़कियों के बेइज्जती करत रहा, वही खाता है कुल लड़कियों के खानी करत रहा। हाँ, ओका गुंडा हो चाहे जवान हो, ओका मरवाई ना तब जाना तू के है। हाँ, जितनी लड़कियां फुकावा जरा बेइज्जती कर रही है, ऐसा हुआ वो कल बेटा बाबू। हाँ, गुंडा कजनी हजारन गुंडा पाले भी। हाँ, अच्छा हमारे लोग के गांव में ऐसा गथिन ऐसे है करत है, तब गांव से बताओ चौराहा पर से उठाए हैं, ऐसे गांव में घुस जाए। हमारे लोग के लड़के हैं ना, बच्चे हैं, अब हम लोग नहीं डराएंगे, हम वो लोग डराएंगे ना कि हमारा आज उनके बच्चे के साथ बा, हमारे लोग के बच्चे के साथ करी, हमारे गांव में घुस जाए। हमारे गांव पहला नहीं कभी जिंदगी में ऐसे कांड नहीं हुआ है। भले अपने से कोरोना से कोनो चीज से सब मरे हुए लड़ के भीड़ के, लेकिन ऐसे कांड में नहीं बच्चे के कोनो बच्चे किडनैप नहीं किए। पता चला कि उनका मौत के घाट उतार दिए। हम लोग सतर्क होना चाहते हैं कि मोबाइल में भेजे थे, हमारे लोग को लड़का कहे नहीं अरे वही है हमारे गांव के है, तब हम लोग देखा गए हम के वही है। जात भरे में मिट्टी जल्दी से उठा दिए, हिया हुआ दौड़ावत है, शाम के दिन ऐसे मारे पूरा दांत टूट गया है, ऐसे आँखी निकल गए, पूरा मुँह करिया हो गए है। बताओ पहले अगर उनको लोग के औलाद होता पुलिस दरोगा प्रशासन के तो मतलब खलता नहीं, उनके लोग बाल बच्चा नहीं होगा, माई बाप नहीं होगा, जो मारे से उनको माई बाप नहीं है कोई, उन्होंने लोग का कोई है ना। कल दिन पूरा गांव हम लोग क्या कहा थी क्या ना नहीं किया है, सब टेंशन से सब परे हैं। बताओ पहले आके दूसरे बहन बिटिया रहे, अगर गरीब के घरे रहे तो ऐसे करने चाहिए, माँ बाप से जमा करता है, लेकिन बहन बिटिया से थोड़ी करना चाहिए। क्यों बहन बिटिया से करे चाहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा लड़का सीधा लड़का रहा कि कभी किसी से नहीं बोलत रहा, न झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं करता, बहुत सीधा लड़का करत रहे, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हम लोग चलता था। मगर पता नहीं इनके मायके से क्या झगड़ा है क्या नहीं है, मगर उसका औलाद से क्या झगड़ा है बताइए। वो तो नाबालिग था, नाबालिग से क्या झगड़ा है। माँ बाप से झगड़ा है तो माँ बाप से निपटिए ना, मगर इंसाफ से होता है, इंसाफ चाहिए तो चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि उनका इंसाफ दिलाइए, और ना दे पा रहे तो हम लोग के पास जनता का हवाले करिए, जनता हम लोग समझ लेंगे। सही है, घर फूंक दे, जेसीबी लगवा के गिरवा दे, जवन हो तो फिर देखा जाता है। बहुत होते हम लोग फांसी फंदा होते ना, और क्या होते हैं। तो जनता के हवाले कर दीजिए, जनता हम लोग खुद उनका कर सकते हैं।
लेकिन झाड़ भोग करके कहा थी छेड़खानी कर करके रुपया कमाते गड्डी। अब वो कहा गरीब से वो गड्डी कहा खियावे बच्चे। अब एक तो ले ले, अब एक तो और बचा है, अब वो तो हम ना बोल सकते हैं, वो बोले ही ना। अरे वो सारी पारा पूरा गाँव बोले उनका तो आदत खराब ऐसे कर दे उनको घर ढामन, उनको फांसी के पंधा चढ़ जाए बस, उनको बाल बच्चा एकदम से घर बेघर हो जाए, कौनो घाट के नहीं हो बस। नहीं तो हमारे गांव में ऐसे फिर करेंगे, गुंडा लगवा देंगे तो गांव वाले क्या करे, गरीब है अमीर है के कैसे है दे लाए है, सब ऐसे नहीं है। अब वो बड़वा रहे ना, लेकिन हम लोग तो नहीं बड़वा रहे हैं, वो लोग गरीब है, गरीब का हाल गरीब जानता है ना। कोई रुपया से बड़वा रहे हैं तो हम लोग बात से बर्बाद होंगे, हम लोग पास रुपया नहीं है तो हम लोग अपने हिम्मत से अपने बात से लड़ेंगे। नहीं हम लोग भाई यही चाहते हैं कि इंसाफ दिलाइए, ना दिला पा रहे हैं तो भाई जनता के हवाले करिए, जनता उनका इंसाफ खुद कर लेंगे। माई फेंकरेगा तो माई की आवाज निकलेगा, माई बोलेगा क्यों कला चला जाएगा, उसके का आवाज निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। उनको आवाज निकले, रो रो ऐसे पागल हो जाती हैं, दिमाग काम करता है। हमारे लोग का घर जाते रहे न, अब बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लोग कहते घूमते रहे, सादे खेलत रहे, हमारा भैया खो गए हैं, बताओ तुम्हारे लोग का कैसे जही। नान बच्चे रोवत है न, पागल भवा है न, छोटा छोटा। ऐसे करे चाहिए, ऐसे नहीं करे, कुछ नहीं चाहिए, केवल बस उनको ढाहा मार कर दीजिए, उनको उम्र कैस कर दीजिए। बाबू जी का उनको बच्चे जितने हैं सब एक मतलब है प्रशासन कि पूरा लाख नहीं कर देते हैं, घर द्वार पूरा लाख कर देते, घर बेघर कर देते हैं, वही कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, घर बेघर कर दीजिए। जैसे तो पता है ना वैसे उन्होंने एकदम से चला जाए, बस कारावास हो जाएगा ना तो कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम सभा के लोग बहुत आक्रोशित नजर आए और बार बार इनका कहना है कि उसके बनाए साम्राज्य पर बुलडोजर चल जाए, क्योंकि वह लड़कियों के साथ भी अभद्रता करता है और माफिया टाइप का व्यक्ति, वो एक गिरोह चलाया करता है, एक साम्राज्य अपना खड़ा किया है, जिसकी वजह से लोगों को वो डराता धमकाता है। जो भी उसके प्रति आवाज उठाता है उसको गायब करा देना, मार देना, पीट देना, क्योंकि उसका साम्राज्य आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इस तरीके से उसने बना रखा है कि वाकई में ऐसा वहां पहुंचने पे विदित होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे वो कृत्य किए जाते हैं जो अमानवीय हैं। आपने देखा पास पड़ोस के लोगों ने यह बताने का प्रयास किया कि बच्चा बहुत सीधा सादा था, कभी कभी हम लोगों के यहाँ आ जाता था, बच्चों के साथ खेलना, मिलजुल कर रहना, मिलनसार प्रवृत्ति का वह बालक जिसका नाम हसनैन बताया जा रहा था। बड़ा कष्ट इन परिजन और ग्राम सभा के लोगों को है कि जब FIR करने के बावजूद भी प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है, संज्ञान न लेने की वजह से इतनी बड़ी घटना कारित हो गई। घटना कारित होने के बाद धुर्वा से जब यह सूचना मिलती कि वहां पर एक पार्थिव शरीर मिली है, परिजन यहाँ से धुर्वा के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही बॉडी वहां से हटा के थाने पर पहुंच जाती है। जब वहां से भागते हुए परिजन फूलपुर थाने पे पहुंचते हैं तो वहां से भी पार्थिव शरीर को बिना परिजनों को सूचना दिए SRN PM के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी कहानी में कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को नजर में आ रही, क्योंकि जब आपके पास नाम जद FIR दर्ज है, उसमें साफ साफ एकदम सारी चीजें बताई गई है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने परिजनों को 100 मिलने के बाद सूचना नहीं दिया। इसका क्या कारण है? क्या कुछ आप छिपाना चाहते हैं या कुछ आपके अंदर और चल रहा है? तो मैं शासन प्रशासन प्लस तत्कालीन सरकार से यह कहना चाहता हूं, इस परिजन को एक छत मुहैया कराई जाए और शहीद बाबा के अवैध खड़े किए इस साम्राज्य को ढायामान कर दें, जैसा यहाँ लोगों को कहना है, और उससे जो भी जमीनें मिलती हैं उसी जमीनें से कुछ अंश इनकी माताजी को दे दिया जाए, क्योंकि यह ऐसा परिवार, मैं कैमरामैन चाहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये यहाँ पर एक किराए के मकान पे रहती है। किराए पे क्या किसी लोगों ने घर पे छप्पर न होने की वजह से दे दिया है ताकि हमारे घर में झाड़ू पोछा दिया बत्ती होता रहे। इसकी वजह से ये लोग यहीं पर रहते हैं
और परवेज जो हसनैन के पिताजी कहे जाते हैं, जो अभी तक इस शोकाकुल परिवार में उपस्थित भी नहीं हो पाए हैं, अपने बच्चे का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो बाहर रह के अपने जीवन यापन के लिए रुपया पैसा कमाने के लिए रहते हैं, और इस परिवार में वही एक बच्चा था जो सीनियर था, जो घर की देखभाल कर देता था, सब्जी आटा दाल चावल ला दिया करता था, और माताजी अपना मोहल्ले में ही लोगों के यहाँ काम काज करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन प्लस लेखपाल कानूनगो और यहाँ फूलपुर के एसडीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कल आश्वासन भी दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस परिजन को एक छत और कुछ जमीनें जरूर मुहैया कराए। जमीनें और छत हमें आपको अपने पास से नहीं देना है, सरकार की योजना के तहत आप इनको ये चीजें मुहैया करा सकते हैं। और प्लस शहीद बाबा कहे जाने वाले का जो अवैध साम्राज्य खड़ा है, उसमें से ही आप कुछ अंशनें देकर इनके इस दुख के घड़ी में सहयोगी बने। प्लस इस क्षेत्र में जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो मन से दावे करते हैं कि हम पीड़ितों के यहाँ बराबर पहुंचते हैं, पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद करना, प्रशासनिक सहयोग करना, राजनीतिक सहयोग करने की वादे करते हैं, मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज या किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से आपसे यह कहना चाहता हूं उन तमाम राजनीतिक लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से, कि ऐसे परिजन में आप जरूर पहुंचे। मन से कह देने से कुछ नहीं होता, कुछ करके भी दिखाना होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार शासन प्रशासन के साथ, संबंधित अधिकारी के साथ, क्षेत्रीय राजनीतिक लोगों से भी यह कहना चाहता हूं कि ऐसे परिजनों के यहाँ पहुंचे और इनका आर्थिक सहयोग, प्रशासनिक सहयोग, साथ राजनीतिक सहयोग भी करें। और साथ ही साथ यह बता देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में और अभी भी आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल रहा हो कि शहीद बाबा का ये जो साम्राज्य आपको पीछे देखने को मिल रहा है, इस साम्राज्य पर भी जांच पड़ताल किया जाए और उन सारी अवैध जो जबरन उसने क्षेत्र के लोगों की जमीनों को कब्जा किया है, उन्हें जांच पड़ताल कर हस्तांतरित करें, जिसकी अपनी जमीन है। प्लस इस साम्राज्य और लगभग क्षेत्र में कई जगह उसकी जमीनें हैं जो सारी अवैध बताई जा रही हैं, जैसा कि परिजनों ने बताया। और इसके पहले उसके बाद कई रेप केस भी चल रहे हैं, कुछ और धाराएं में भी वो लिप्त पाया गया है और मौके से फरार भी है। लोगों ने यह भी बताया कि वह फूंक झाड़ का काम करता है, तांत्रिक विद्या का काम करता है, जिसकी वजह से वो महिलाओं के साथ शोषण भी करता है, ऐसा लोगों ने बताया है। तो ये सारे जांच के विषय है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी पाने जाने पर सभी को कड़ी सजा होनी चाहिए। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ, मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ नए समाचार।